हीटर्स सर्दी में हमारे सबसे करीबी साथी। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि बड़े लोग खासकर इतने करीब और इतनी देर तक हीटर के पास बैठ जाते हैं कि स्किन ड्राई होकर वहां पर खारिश और इचिंग होने लगती है। तो हीटर तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान में हमारे घर ईंट पत्थरों के बने हुए होते हैं और इसलिए ठंडे हो जाते हैं। बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि घर लिटरली कार्डबोर्ड के बने होते हैं, तो हीटिंग में उनका खर्चा कम आता है। यहाँ पर हमारी सेंट्रल हीटिंग नहीं होती, तो हमें हीटर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब हीटर तो चाहिए, लेकिन आइडियल हीटर क्या होना चाहिए और आइडियल सिचुएशन उस हीटर के साथ हमें क्या करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चारों तरफ से हीटर से घिरी हुई हूँ। अभी तक मैंने ऑन नहीं किया नहीं, तो अब तक मुझे भी विंटर रीच हो चुकी होगी। जो सबसे कॉमन हीटर जो हम सबके घरों में है वो है ये ब्लोअर। ब्लोअर में कुछ नहीं होता, एक कॉइल है जो गर्म करके गर्म हवा को बाहर फेंक रही है। तो खामी क्या है इसकी? खामी ये है कि ये ड्राई एयर है। चारों तरफ का जो आपका माहौल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। आपकी नाक, आंख, गला सब कुछ ड्राई होने लगता है। लेकिन क्योंकि ये फटाफट आपको गर्म कर रहा है कमरे को, तो इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा डेली होता है। तो और देखिए, किफायती भी यही है। तो क्या करना है? ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जिस कमरे में ये आप ब्लोअर लगा के बैठने हैं उसमें एयर सर्कुलेशन का ध्यान रखिए। थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिएगा ताकि जो है वो ऑक्सीजन का फ्लो होता चला जाए। उसके अलावा कोशिश करें कि एक स्टीमर, जैसे हम सबके घरों में आजकल ये स्टीमर होता है, अमेज़न से बड़े आराम से मिल जाता है। स्टीमर को भी प्लग इन साल करके रखिए ताकि वो स्टीम बनती रहे और जो ड्राइनेस ये हीटर कर रहा है वो जो ड्राइनेस है वो ना हो। उसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो क्या करें, एक तौलिए को गर्म पानी में अच्छी तरह से डुबो के निचोड़ के ट्रे में ब्लोअर पे आगे रख दे, तो वो स्टीम साथ साथ निकलती चली जाएगी और जो माहौल पे ड्राइनेस है उससे हम लड़ भी चले जाएंगे। एक और तरीके का हीटर है जो हम देखते हैं, वो है ये हैलोजन ब्लोअर्स। ये बहुत सेफ है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये कांटेक्ट जमीन के कांटेक्ट में नहीं आता है तो ये बंद हो जाता है। तो इसका हमें ये भी उसी प्रोसीजर से चल रहा है कि चारों तरफ की एयर को ड्राई कर रहा है और हीट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा ड्राइनेस नहीं होती है। तो ये तो हो गए जो आम जिंदगी में हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो बेस्ट है और जो सबसे अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसमें थोड़ा सा देर लगता है, वो है ये रेडिएशन हीटर्स। इसके कॉइल में ऑयल की सर्कुलेशन होती है। वो ऑयल जो है जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो हवा को गर्म करता है। क्योंकि ये स्लो हीटिंग होती है तो इसके साथ साथ हवा में ड्राइनेस नहीं होती है। यहाँ पर आपको ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडियली एक रूम हीटर होना चाहिए जो रूम में चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको फटाफट, जैसे हमारे यहाँ जब आप पेशेंट एग्जामिन करते हैं या ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, तो आप ब्लोअर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो फटाफट एयर को गर्म कर देता है। और अब जो है एक आपको अपनी एनवायरनमेंट के लिए भी करना है कि हमने ज़्यादातर देखा है कि हमारे जो गार्ड्स होते हैं, चाहे तो कॉलोनी के गार्ड्स हैं या हमारे घर की जो बिल्डिंग के गार्ड्स होते हैं, उनको वो रात को लकड़ी जला के बैठते हैं क्योंकि देखिए इंसान है और ठंड लग रही है। लेकिन आप कोशिश करें इस सीजन उनको भी एक रॉड वाला हीटर दिला दे, उन्हें एक ब्लोअर दिला दे ताकि वो सर्दी से भी बच सके और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी ना हो। तो पराली तो चाहे पंजाब हरियाणा में जब के पोल्यूशन करेंगे हैं, लेकिन हमें अपने आसपास भी ना पत्ते जलाने हैं ना लकड़ी जलानी है। और अपने आप को गर्म करने के लिए तरीका इस तरह ढूंढना है कि हमारी स्किन भी ड्राई ना हो, अंदर तक ड्राइनेस ना हो और सर्दी दूर भी हो। तो सर्दी से छेड़ना नहीं, सर्दी को हमें एंजॉय करना है। तो सही हीटर चुनिए और अपने आप को गर्म रखिए।